रात के 10 बज रहे थे। शहर की सड़कों पर ठंडी हवा चल रही थी और रोहन अपने कमरे की खिड़की से बिना पलक झपकाए बस एक नाम सोच रहा था, रिया। 2 साल पहले उनके बीच प्यार इतना गहरा था कि दोनों को लगता था कि जिंदगी के हर मोड़ पर दोनों एक साथ चलेंगे, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए। लेकिन हम दोनों कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, साथ मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। लेकिन कभी कभी वक्त और हालात के सामने प्यार हार जाता है। किसी की कोई गलती ना होते हुए भी सब कुछ टूट सा जाता है, बिखर जाता है और वो टूटी हुई चीज़ें आसानी से थोड़ी जुड़ती हैं। रिया ने उसे एक बार कहा था, अगर मैं कभी तुमसे दूर चले जाऊं तो तुम मेरे बिना जी पाओगे ना। लेकिन आज रोहन बिल्कुल अकेला था। रिया पिछले 6 महीनों से उसकी जिंदगी से दूर जा चुकी थी। दोनों के बीच ना कोई झगड़ा, ना ही कोई बुरा लगा, बस एक अजीब सा साइलेंस जो उन दोनों को अलग किया था और दोनों एकदम से अलग हो गए। और इसी साइलेंस ने रोहन को अंदर से तोड़ दिया था। एक रात उसे रिया का मैसेज आया, कल मिल सकते हैं क्या, आखिरी बार के लिए। रोहन का दिल धीरे से टूटकर बोल पड़ा, शायद ये मुलाकात सब कुछ फिर से ठीक करते। अगले दिन रिया आई उसी ब्लू ड्रेस में जिसे रोहन ने उसे उसके जन्मदिन पर गिफ्ट किया था, और उस ब्लू ड्रेस में रिया सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। वो जब भी ब्लू ड्रेस पहनकर रोहन के सामने आता, रोहन उसके आगे तारीफों के फूल बांध लेता। रिया शर्माते हुए बस इतना कहती, बस भी करो ना, तुम ऐसे तारीफ कर रही हो जैसे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि स्वर्ग से अप्सरा उतर आई हूँ। रोहन ने धीरे से पूछा, कैसे हो? रिया मुस्कुराई, वो मुस्कान जिसे रोहन ने कभी संभाल के रखी थी अपने दिल के किसी कोने में। मैं ठीक हूँ, बस जिंदगी थोड़ी मुश्किल से हो गई है। और तुम कैसे हो रोहन? और थोड़ी देर के लिए दोनों चुप हो गए। साइलेंस भी कभी कभी बिना बोले ही सब कुछ कह देता है। फिर रिया ने अपनी फाइल से कुछ पेपर्स निकाले, वो सब मेडिकल रिपोर्ट थे। रिया ने रिपोर्ट देते हुए कहा, रोहन, मुझे 4 स्टेज ब्लड कैंसर हुआ है। डॉक्टर ने साफ शब्दों में कह दिया, बचने की कोई उम्मीद नहीं। और वैसे भी मेरे पास ज़्यादा वक्त भी नहीं है, इसीलिए मैंने खुद को तुमसे दूर किया था ताकि तुम वक्त से पहले खुद को संभाल सको। ये सब सुन के रोहन खुद को संभाल नहीं पाया। वो रिया को गले लगाकर रोने लगा और रोते हुए कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया रिया? क्यों इतनी बड़ी बात तुमने मुझे छुपाई? क्या मैं तुम्हारे लिए इतना पराया हो गया था कि इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं समझी? रिया अपनी बीमारी के बारे में रोहन को बोलती चली गई और उसकी हर एक शब्द जैसे रोहन के सीने में किसी ने चाकू से वार कर रहा हो। प्यार कभी कभी अपने आप से ज़्यादा दूसरों को बेचैन कर देता है। आखिरी पल रोहन उसका हाथ पकड़कर कहा, मेरा साथ तो तुम्हारा ज़िंदगी बदल नहीं सकता, लेकिन कम से कम मैं तुम्हारी आखिरी यादें बनना चाहती हूँ। रिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपना सर रोहन के कंधा पर रख दिया। हवा तेज चल रही थी, पेड़ों से पत्ते गिर रहे थे और उस पल दोनों को एहसास हो रहा था कि उनके प्यार की सबसे गहरी, सबसे दर्द भरी और सबसे खूबसूरत कहानी का आखिरी चैप्टर है। रिया ने आंसू साफ करते हुए कहा, रोहन, तुम मेरे जाने के बाद एक अच्छे से लड़के से शादी कर लेना और मुझे याद करके बिल्कुल भी मत रोना। बस मुझे तुमसे इतना ही कहना था कि मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। और हाँ, तुम्हारी बेटी होगी तो उसका नाम रिया ज़रूर रखना। मैं तुमसे तुम्हारे आसपास ही रहूँगी, तुम्हारी साया बनकर। उस रात के बाद आरव वही बेंच पर देर तक बैठता रहा, हाथों में रिया की फाइल और दिल में रिया की आखिरी मुस्कान। क्योंकि कुछ लोग हमें छोड़कर नहीं जाते, बस अफसोस बनकर रह जाते हैं हमारे साथ ज़िंदगी भर के लिए। बस यही थी रिया और रोहन की कहानी।